मेल मिलाप। एकांकीकार देवराज दिनेश। पात्र परिचय। मंगल सिंह, गांव का खाता पीता किसान। किशन सिंह, मंगल सिंह का चचेरा भाई। रघुराज सिंह, गांव का एक बेकार मंगल सिंह का दोस्त। हीरा पंडित, गांव का पुरोहित। राधा, मंगल सिंह की पत्नी। चंदो, किशन सिंह की पत्नी। रामू, मंगल सिंह का बेटा। पहला दृश्य। स्थान: गांव का एक गलियारा। एक ओर को मंगल सिंह की चौपाल, गलियारे की दूसरी ओर किशन सिंह की। दोनों की चौपाल के आगे चबूतरे। चौपालों के भीतर से ही घरों में भी रास्ते निकल जाते हैं। वैसे ये चौपालें दोनों के मकानों के पिछवाड़े हैं। किशन की चौपाल का दरवाजा बंद है। मंगल सिंह अपनी चौपाल के चबूतरे पर बैठा हुक्का पी रहा है। नेपथ्य में बैलों की घंटियों की आवाज, साथ ही कुछ दूरी पर शहनाई का स्वर। राधा का प्रवेश। राधा समझाते हुए, मैं कहती हूँ कुछ तो समझ से काम लो, इस तरह से हट करना ठीक नहीं। किशन की बेटी की शादी है, तुम न पहुँचे तो दुनिया क्या कहेगी। मंगल, किशन मेरा क्या लगता है जो उसके यहाँ न जाने पर दुनिया मुझे कुछ कहने आएगी। राधा, कैसी बातें करते हो। चाचा के लड़के और सगे भाई में क्या अंतर होता है। फिर बेटियां तो सबकी साझी होती है। मैं कहती हूँ गुस्सा दिखाने के और भी बहुत मौके आएंगे जिंदगी में। लोग कहेंगे बेटी का ब्याह था, कुछ देना पड़ जाता इसलिए नहीं आए। मंगल, लोगों को जो कहना है कहते रहे, मैं किसी का दिया नहीं खाता। जो इच्छा होगी करूँगा। और तुझे भी बता दूँ, मुझे तेरे व्याख्यान की ज़रूरत नहीं है। राधा, हाय राम, तुम तो बिना बात ही बिगड़ उठते हो। देखो, बिरादरी का मामला है। आज तुम न जाओगे उसके यहाँ तो कल वे भी तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। आखिर तुम्हें भी तो बेटी बेटियों की शादी करनी है। 3-4 महीने में ही सीता की शादी होनी है। देख लेना फिर कौन आता है तुम्हारे यहाँ। मंगल, अच्छा, ज़्यादा बातें मत बना। कोई नहीं आता तो न आए। जा, जरा आग तो ले आ। चिलम ठंडी होने लगी है। बिरादरी बिरादरी न हो गई, भूत हो गया। मैं नहीं करता परवाह बिरादरी फिरादरी की। राधा, फिर कहोगे कि मुझे व्याख्यान दे रही हो। पड़ोस की परवाह नहीं करती तो क्या गांव से भी तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। गांव को छोड़कर जंगल में बस जाना चाहते हो क्या। आखिर हमें गांव में ही तो रहना है। इनके साथ मिलजुल कर नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा। मंगल, अपना तो सब काम आनंद से चल रहा है, भगवान की कृपा चाहिए। राधा, शहर वाली आड़त की दुकान के बलबूते पर फूले फूले फिरते हो। जिस गांव में रहना है उससे पूछो। याद रखना, तुम जिनके बहकावे में आ रहे हो वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। वे किशन से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं और बदनाम हो रहे हो तुम। मंगल, 4 अक्षर क्या पढ़ लिए हैं तुमने, अपने आप को जाने क्या समझ बैठी हो। बाप के जमाने का झगड़ा है, उसे भुलाकर कैसे शामिल हो जाओ बारात की अगवानी में। संगी साथी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। राधा, भाड़ में झोंको ऐसे साथियों को जो दूसरों की बनती देखकर रोते हैं। ऐसों ही के कारण तो गांव की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसको उससे लड़ा, उसको इससे लड़ा, यही तो काम है उनका। मैं कहती हूँ तुम्हारे पास पैसा है तो ये सब तुम्हारे बने हुए हैं। आफत पड़ने पर इनमें से एक भी साथ नहीं देगा। क्या करते हैं ये तुम्हारे रघुराज सिंह। यह न कि लाठी ली, तेल चुपड़ लिया, किसी की बाड़ में आग लगा दी, लोगों के घरों में झगड़े करवा दिए। उसने जरूर तुम्हें किशन के यहाँ शादी में जाने से रोका होगा। मंगल, यह लो। बिना बात ही उस भले आदमी पर बरस पड़ी। भला उसे क्या पड़ी है जो वह हमारी घरेलू बातों में पड़े। मेरे न जाने से कौन किशन की बेटी की शादी रुक जाएगी। राधा, यह तो ठीक है, पर आदमी का अपना फर्ज होता है कि ऐसे मौक़ों पर अपने पड़ोसियों के, गांव वालों को, साथ वालों को मदद दे, उनके काम में हाथ बटाए। बात असल में यह है कि तुम में मदद की भावना ही नहीं है। किसी का साथ देना तुम्हारी आदत में नहीं है। इतनी अक्कड़ तुम्हें तुम्हारे पैसे ने भर दी है। मंगल, हो सकता है, पैसे का गुमान किसे नहीं होता। फिर किशन के पास भी तो पैसा कम नहीं है। अपने इन फालतू बातों को छोड़ो। उनके पीछे चिलम में आग रखना भी भूल गए। राधा, अच्छा, मैं फालतू बातें कर रही हूँ।
आज न सही किसी दिन इन बातों की कीमत मानोगे। चिलम में आग भरकर लाती है, नेपथ्य में शहनाई। मैं कहती हूँ अब भी मान जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मंगल, जाओ, मुझे चैन से हुक्का पीने दो। एक बार नहीं 100 बार कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुमसे भी कह देता हूँ, वहां गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नेपथ्य से, मंगल सिंह है क्या? मंगल ऊंचे स्वर में, आ जाओ भाई रघुराज सिंह। अच्छा, अब तुम जाओ, रघुराज सिंह आ रहा है। राधा जाती है, रघुराज आता है। शक्ल सूरत से ही उसका काइयापन झांक रहा है। रघुराज, कहो भाई, क्या हो रहा है? मंगल, कुछ भी नहीं, अभी हुक्का पीने बैठा था कि तुम आ गए। तुम सुनाओ, बाहर की क्या खबरें हैं? किशन के यहाँ क्या हो रहा है? रघुराज, बस अभी बारात की अगवानी होकर हटी है, तुम्हारे वहां न पहुंचने की बड़ी चर्चा है। मंगल, सो तो होगी ही। गांव वालों का ख्याल था कि इस लड़की के विवाह पर सब झगड़े निपट जाएंगे। हमारे खानदान में कितनी पीढ़ियों के बाद एक लड़की का ब्याह हो रहा है। रघुराज, तुम अपनी बात के पक्के निकले। मैंने तो कह दिया था सबके बीच में कि चाहे आकाश धरती पर आ जाए, पर मंगल सिंह ब्याह में शामिल नहीं होने का। रुक कर, क्या बात है? आज किशन ने इधर का दरवाजा नहीं खोला? मंगल, सब बड़े दरवाजे की ओर लगे हुए होंगे बारात के चक्कर में। हो सकता है उसने यह भी सोचा हो कि हम उनके ठाट बाट न देख लें। लो, हुक्का पियो। थोड़ी देर पहले किशन आया था, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं नहीं आने का। मैंने रधिया को नहीं बताया कि किशन आया था, नहीं तो वह सिरदर्द बनकर चिपट जाती। रघुराज हुक्का पीते हुए, रधिया ने तो कहा होगा तुमसे जाने के लिए। यह जाने क्यों, अपने को सो तुम्हारी पत्नी से डर लगता है कुछ अक्खड़ सी। कौन जाने कब डांट दे। परसों की बात है, तुम शहर गए थे, छिद्दा यहाँ था नहीं। हम लोगों ने सोचा कि चलो तुम्हारी बैठक में ही कुछ देर बैठकर समय काट ले और कौड़ियाँ फेंक ले। रामू यहाँ बैठा था, हम भी आ बैठे। तुम्हारी घरवाली को पता लग गया, लड़के से कहलवा दिया कि यहाँ से उठकर चले जाए, इसी में भला है। यह भले आदमियों के बैठने की जगह है। भैया, बात लगी तो बुरी, पर सब्र का घूंट पीकर चले गए। मंगल, हाँ भाई, वह है ही कुछ सख्त तबीयत की। बात यह है कि स्त्री से हर वक्त लड़ाई करके भी घर का गुजारा नहीं चलता। रघुराज, यह तो ठीक है, फिर भी औरत को जरा डरा धमका कर ही रखना चाहिए। चलो थोड़ा घूम फिर आए। हीरा पंडित की चौपाल पर ही चलकर बैठे, वहां से बारात का तमाशा भी देखते रहेंगे और बातचीत में समय भी कट जाएगा। मंगल, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम चलो, मैं राधा से कहकर आता हूँ। रघुराज जाता है। मंगल चौपाल की सांकल अंदर से लगा देता है। दूसरा दृश्य, स्थान वही। अब की बार किशन की बैठक का दरवाजा खुला है। बाहर चबूतरे पर लालटेन जल रही है, एक दो बच्चे खेल रहे हैं। तभी किशन और चंदू आते हैं। किशन, जाओ रे, कहीं और जाके हुड़दंग करो, चलो घर के भीतर जाकर खेलो। चंदू, ब्याह शादियों में ऐसा ही होता है। राम जी की दया से सब काम अच्छा ही हो रहा है, पर आज औरतों में बड़ी चर्चा है कि जेठ जी ब्याह में शामिल नहीं हुए। किशन, आदमियों में भी सबके मुंह पर यही बात है, पर लोग तो हमें ही दोषी समझते हैं। उनका ख्याल है कि हम उनसे कहने ही नहीं गए, किस किस को समझाते फिरे। मैं तो मंगल से बात भी करने को तैयार नहीं था, पर तुम्हारे बार बार कहने से गया। सोचता हूँ तुम ठीक ही कहती थी। इस बेसिर पैर की दुश्मनियों से क्या लाभ, पर वह इतनी बुरी तरह पेश आया कि क्या बताऊं। चंदू, चलो जी, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, किसी से हमें क्या। बेटियां तो सबकी होती है, न कहता तो भी बुरा लगता, और मेरा तो अंदाज था कि यह दुश्मनी आगे के लिए मिट जाएगी। किशन, कोई बात नहीं, अभी उनके दिमाग में यह बात नहीं आई तो क्या हुआ, अपने आप कुछ दिनों के बाद समझ जाएंगे। अगला जमाना ऐसा हो रहा है कि आदमी का अकेले जीना दूभर हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस की तो कौन कहे, गांव के गांव एक कुनबा बनते जा रहे हैं। मिलजुल कर खेतियां होने लग गई हैं, और आगे एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये पानी वानी के झगड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। चंदू, सो तो है ही, उनका न आना इतना नहीं अखरता, पर पता नहीं राधा भाभी क्यों नहीं आई। किशन, मंगल ने रोक दिया होगा, नहीं तो राधा भाभी जरूर आती।
उन्हीं के कारण आज इतना भी है कि तुम दोनों आपस में बोल लेती हो, बच्चे भी मिलजुल कर खेल लेते हैं, पुरानी सिरफोड़ बातें दब गई हैं। चंदू, सो बात तो है ही, सीता ननिहाल गई है, यहाँ होती तो जरूर आती। उसके मामा को ज्यादा बीमार है। राधा बहन भी जा रही थी, लक्ष्मी के ब्याह के लिए ही रुक गई 1-2 दिन। किशन, आखिर भाभी है बड़े घर की बेटी, खानदान का कुछ न कुछ असर तो होता ही है। मैंने एक बात तुमसे छिपा रखी थी डर के मारे। उस दिन राधा बहन लक्ष्मी के लिए 2 जोड़े कपड़े दे गई थी। मैंने बहुत मना किया पर मानी नहीं। बोली, जैसी मेरे लिए सीता वैसी लक्ष्मी, झगड़े होंगे तो हमारे तुम्हारे होंगे, बच्चे तो हम सबके लिए एक जैसे हैं। जेठ जी से छिपकर यहाँ तक उनसे हो सकता है हमारा ध्यान रखती ही है। किशन, मैं सब जानता हूँ, इसी से तो अब मेरे दिल में उन लोगों के लिए इतना प्यार है। तुमने तो यह बात नहीं कही, पर लक्ष्मी ने मुझसे कह दी थी कि ताई 2 जोड़े कपड़े दे गई है। भला मैं इससे बुरा क्यों मानूंगा। इतने में अपनी बैठक का दरवाजा खोलकर राधा आती है। राधा, बधाई तुम दोनों को। चंदू, हमसे ज्यादा तुम्हें। राधा, मुझे सबसे पहले, आखिर मैं ताई हूं ना लक्ष्मी की। चंदू, देर लगा दी राधा बहन, गली मोहल्ले की औरतें जाने क्या क्या कह रही थी। राधा, हमें उनकी बातों पर कान देने की जरूरत नहीं है, मैं तो कब की आ जाती, उनसे कुछ कहा सुनी हो गई। किशन, क्यों, बात बहुत बढ़ तो नहीं गई। राधा, नहीं तो बात क्या बढ़ती, वह कलमुहा रघुराज आया और उन्हें अपने साथ ले गया हीरा पंडित की चौपाल पर। वैसे मुझे किसी का डर तो है नहीं, फिर भी मैं सब औरतों के बीच आना नहीं चाहती थी। कई ऐसे कुलक्षणियां होती हैं कि उन्हें दूसरों का मिलना भी अखरता है और वे बेकार की बातें बनाकर इधर की उधर फैलाती रहती हैं। ऐसी बातों से बात बनाने की बजाय बिगड़ती ही ज्यादा है। किशन, सो तो है ही। चंदू, पर मैं तो 100 की एक बात जानती हूँ, जलते को जलाओ और हलवा पूरी खाओ। किसी का दया दिया थोड़े ही खाते हैं जो डर के चलेंगे इनसे। राधा, तू तो ठीक कहती है, पर इन्हें कौन समझाए। अच्छा, तो मैं चलूं। लो, ये 5 रुपए लक्ष्मी को दे देना मेरी ओर से विदा के। मैं उसे ही दे जाती, पर वह अपनी सखी सहेलियों में घिरी बैठी है। किशन, पर इसकी क्या जरूरत थी भाभी। राधा, अजी तुम बोला ना करो हमारी घरेलू बातों में। किशन हंसकर, लो मैं चुप हो जाता हूँ। चंदो, जरा लक्ष्मी को बुला लाओ, 2 मिनट को अपनी ताई से मिल लेगी। राधा, अच्छी बात है, मिलती ही चलूँ बिटिया से। किशन, अच्छा भाभी, मैं चलूँ, बारात का इंतजाम देखना है, अब तक तो गांव वाले ही सब कुछ कर रहे हैं। राधा, हाँ हाँ जाओ, बड़ी अच्छी बात है कि गांव वाले सब कर रहे हैं। मैं भी कुछ सालों से देख रही हूँ, हमारे गांव में एक दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ रही है, यह बड़ी खुशी की बात है। किशन, एक दूसरे के सहयोग से ही जिंदगी है भाभी। मंगल और रघुराज इस तरह के 2-4 आदमियों को छोड़कर सभी गांव वाले अपने घर की बात समझकर मेरा हाथ बटा रहे हैं। राधा, पास पड़ोस का मतलब ही यह है भैया। किशन, उनके यहाँ ऐसे मौके आएंगे भाभी तो मैं भी जी जान से उनका साथ दूंगा। इसी तरह जिंदगी चलती है, वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ। तुम तो जानती ही हो, हीरा सिंह ने आमों के 2 बाग लगवाए हैं, अब की बार उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। गांव के छोरों ने चुटकियों में सब काम करके धर दिया, महीनों का काम दिनों में हो गया। कोई पूछे इससे हमें क्या फायदा। फायदा क्यों नहीं, गांव के आसपास घनी छाया हो जाएगी, गर्मी के दिनों में दोपहरिया वहां अच्छी तरह से काटा करेंगे। राधा, और नहीं तो क्या, बाहर से आम आता है, महंगा पड़ता है, अपने गांव में होगा तो कुछ तो सस्ता मिलेगा। किशन, मगर भाभी इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले गए तो एक दिन गांव स्वर्ग बन जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ एक छोटी सी बगिया लगवाने की, बीच में एक कुआं बनवा दूंगा, लोगों के नहाने धोने के काम आता रहेगा, बगिया में पानी भी लगता रहेगा। राधा, यह तो बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। किशन, पहले सोचा था मंगल से कहूँ कि आओ दोनों मिलकर पुरवाई वाले दोनों खेत मिलाकर एक अच्छा सा बाग बना ले, फिर सोचा उनके मगज में यह बात बैठेगी नहीं। राधा, आजकल वैसे ही वे हवा के घोड़े पर सवार है, शहर में कोई काम खोल रहे हैं अपने सगों के साथ मिलकर। किशन, किन सगों के साथ, रघुराज सिंह और छिद्दू के साथ। अरे भाभी, वे तो अपने बाप के भी सगे नहीं निकले, इसके सगे कहाँ से निकलेंगे। मुझे तो हंसी आती है जब मैं देखता हूँ कि लोग
आंखें होते हुए भी मूंद कर चलते हैं। उन्हें समझाओ कि इन लोगों के फेर में न पड़े। राधा, मेरी कौन मानता है लाला, भला मैं किस खेत की मूली हूँ। किशन, अच्छा अभी मैं चलूँ भाभी, जाता है। राधा, चंदो मैं भी चलती हूँ, तेरे जेठ जी आ गए तो बुरा मानेंगे। चंदो, मैं भी जाती हूँ। दोनों जाती हैं। कुछ ही देर बाद गलियारे में बातें करते हुए हीरा पंडित, रघुराज और मंगल आते हैं। हीरा, भाई किशन सिंह ने तो ठाठ कर दिया। बारात को ऐसे बढ़िया ढंग से खिलाया पिलाया कि दूसरे गांव वालों के आगे अपने गांव की इज्जत रख ली। लड़के वाले भी तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं इतना मेल मिलाप हमने किसी गांव में नहीं देखा। खाना पीना तो सब जगह होता है, पर इस तरह से प्यार प्रीति से हर एक का मिलना तो कहीं कहीं ही देखा जाता है। रघुराज, तुम्हें तो आदत है बिना बात किसी की तारीफ करने की। मैं जानता हूँ तुम किशन की तारीफ क्यों कर रहे हो इस समय। हीरा, क्या जानते हो जी। रघुराज, यही कि किशन की तारीफ करके इस वक्त मंगल सिंह को चिढ़ाना चाहते हो। ब्याह में जो कुछ हुआ है वह हम सब जानते हैं। हीरा, खाक जानते हो तुम गए भी उधर जिधर बारात ठहरी है, या घर बैठे ही ज्योतिष लगाया करते हो। रघुराज, क्या हुआ, थोड़ी बहुत खातिर कर दी। आदमी कितने आए हैं बारात में, मुश्किल से 20-25 आदमियों की बारात होगी। हीरा, यह तो अपनी अपनी समझ की बात है। मैं तो कहूँगा दोनों ने अक्लमंदी की, लड़की वालों ने भी और लड़के वालों ने भी। इस महंगाई के ज़माने में सैकड़ों की बारात लेकर चलना अक्लमंदी की बात नहीं है। रघुराज, तुमने तो कसम खा रखी है किशन सिंह की तारीफ करने की, कहीं अच्छी सी दक्षिणा वक्षिणा तो नहीं मिल गई हीरा पंडित। हीरा, मुंह संभाल के बात करो रघुराज सिंह, तुम जैसे हो वैसा ही दूसरों को भी समझते हो। मंगल, इसमें बुरा मानने की क्या बात है पंडित। हीरा, वाह, बुरा मानने की बात कैसे नहीं। तुम सब जानते हो कि मैं पंडिताई नहीं करता, खेती बाड़ी करता हूँ। फिर इस तरह की बेतुकी बातें करना बदतमीजी नहीं है तो और क्या है। रघुराज, अच्छा तो बदतमीजी ही सही, लो कर लो क्या करते हो। हीरा, देख रहे हो तुम मंगल, अब यह बिना कारण ही बात को बढ़ाए जा रहा है। इसका गुंडापन निकल के धर दूंगा, बाद में दोष मत देना। मंगल, आज तो बड़ी जवानी छा रही है, कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया किशन के यहाँ। रघुराज, मैं बूढ़ा समझकर लिहाज किए जा रहा हूँ और ये सिर पर ही चढ़ा आ रहा है। हीरा, बूढ़ा हूँ तो क्या, तेरे जैसे तो 5 को अब भी काफी हूँ। लाठी बगल में दबाकर अकड़ा अकड़ा फिरता है, न ठोर न ठिकाना, आवारा कहीं का। जाओ अपना रास्ता नापो, नहीं तो। रघुराज, बड़ा घमंड दिखाता है, अगर तेरी हड्डी न चटका दी तो मेरा नाम। हीरा, अबे कौन डरता है तेरे जैसे से, 365 मिलते हैं गांव गांव में, ले कर ले मेरा जो कुछ करना है। ऊंचे स्वर में एक और देकर, अरे मनसुखा, लाना जरा मेरी लाठी। लोगों की उठती हुई आवाजें, आदमियों के इकट्ठे होने का शोर, भीतर से किशन का अपने चबूतरे पर आना। किशन, क्या हुआ हीरा काका, क्या बात है, सबके सामने कहो, डरते क्यों हो। हीरा, कुछ नहीं भैया, तुम सब लोग एक तरफ हट जाओ और लाठी मुझे दे दो, मैं इस पहलवान रघुराज सिंह को देख लूं। मंगल सिंह, याद रखना, तुमने आज ईमानदारी का साथ नहीं दिया तो अपने किए पर किसी दिन खुद पछताओगे। मंगल, तुम जो करना चाहो कर लो हीरा पंडित, दिल में कोई अरमान न रह जाए, बुला लो अपने हिमायतियों को। किशन, इसमें तो हिमायती का कुछ नहीं है भैया, तुम्हें मेरा आना बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ, पर रघुराज सिंह तुम्हें बताए देता हूँ कि हीरा पंडित की ओर आंख उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं है, सब पहलवानी निकाल कर रख दूंगा। क्या बताऊं किन किन कारणों से तुम्हारा इतना लिहाज किया है। तुम गांव के नाम पर बट्टा लगाते हो, तुम्हारा यहाँ रहना गांव के हित में नहीं है। रघुराज, बात तो ऐसे कड़कर कर रहे हो जैसे गांव के मालिक तुम ही हो। किशन, मैं जो कुछ कहूँ सो मैं जानता हूँ, पर तुम्हें बता दूं कि गांव वाले तुम्हें अच्छा आदमी नहीं समझते। हीरा, तुम जाओ भैया, अपना काम करो, तुम्हें और भी बहुत से काम हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए मैं ही बहुत हूँ। इससे और इसके हिमायतियों से हम अच्छी तरह से निपट लेंगे, तुम जरा गोपाल को भेजते जाना बस। किशन जाता है। मंगल, चलो रघुराज सिंह, चलो चलो, अपनी बैठक में चलकर बैठे, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा। रघुराज, अच्छा चलो, पंडित जी जरा सावधान रहना, तुम्हारी फिर किसी दिन खबर लूंगा। हीरा, अबे जा, धमकाता किसे है, तेरे जैसे 50 छोकरों को पढ़ाकर छोड़ दिया, जब जी आवे
तब आ जाना। ऐसे समझते हैं जैसे पंडित हीरामन ने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। जाओ ओ छोकरो, अपना काम करो। सब जाते हैं। मंगल और रघुराज बैठक के चबूतरे पर आकर बैठ जाते हैं। मंगल, आजकल गांव वाले तुम्हारे विरुद्ध कुछ ज्यादा हो गए हैं रघुराज सिंह। रघुराज, देख तो मैं भी यही रहा हूँ। मंगल, भला इसी में है कि तुम शहर चले जाओ और कुछ दिनों के लिए और अपना लकड़ी का काम शुरू करो। जितने भी रुपए मेरे पास है मैं उस काम में लगा दूंगा। रघुराज, दिखता तो यही कुछ है। अब कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम जो कहते हो ठीक है। मंगल, तो फिर कल ही शहर चले चलते हैं। तीसरा दृश्य, स्थान वही। मंगल चबूतरे पर बैठा बहिया देख रहा है। राधा का प्रवेश। राधा, कुल 20 दिन रह गए हैं अब लड़की के ब्याह में। ना तो कुछ कपड़े लत्ते खरीदे हैं और ना कोई गहना ही बनवाया है। आखिर सब कब बनेगा? मंगल, अरे तो क्या 20 दिन कम होते हैं? राधा, कम तो नहीं होते, पर पैसा भी तो लौट रहा हो। अच्छे भले घर में पड़े थे, रुपए निकाल कर उस निगोड़े को दे दिए। मैं कहती ही रही पर मेरी कौन सुनता है। मैं तो जैसे इस घर में कुछ हूं ही नहीं। कौन से तेरे रुपए मारे जा रहे हैं वहाँ? जब दूने होकर आएंगे तब पता लगेगा। राधा, आ लिए दूने होकर, मुझे तो ये भी लौटते नहीं दिखते, तुम दूने की बात करते हो। मंगल, क्यों? कहाँ चले जाएंगे? कल ही जाकर ले आऊंगा उससे। राधा, महीने भर से यही कल कल सुनती आ रही हूँ। राम जाने वह तुम्हारी कल कब आएगी। तुम मांगने जाते हो, भैया भैया कहकर वह तुम कोई बहाना बना देता होगा। तुम लौट आते होंगे। तुम्हारे पैसे से यह छिद्दा विद्दा सभी शहर में जाकर रघुराज सिंह के पास मजे उड़ा रहे हैं। सुनती हूँ रोज शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और भी जो बुरे ऐब हैं सब करते हैं। मंगल, तुझे घर बैठे इन सब बातों का पता चल जाता है, हम तो कुछ जानते नहीं। राधा, जानते ही होंगे तो जानबूझकर आंखें मूंदे रहते होंगे। मुझे तो कुछ कुछ तुम पर भी संदेह है। मंगल गुस्से से, रधिया, होश की बातें कर। कैंची की तरह जीप चलाना ठीक नहीं। राधा, जिसके घर में लड़की ब्याहने को बैठी हो उससे ऐसे समय होश की बातों की आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग 5-6 महीने पहले से सारा सामान जुटा लेते हैं और यहाँ रह गए हैं गिनती के 20 दिन। तुमने तो अपनी घोल कर पी ली है। जाओ, अभी जाओ और शहर जाकर उससे रुपए लेकर आओ, नहीं तो मैं सिर पिटक पटक पटक कर जान दे दूंगी। लड़की का ब्याह करना है, हंसी खेल नहीं है। मैं तुम्हें अब भी कहती हूँ कि मुझे तो उसकी नीयत पर संदेह है। मंगल, लगता है रघुनाथ सिंह के विरुद्ध किशन और हीरा पंडित ने तुम्हें खूब कान भरे हैं। एक दिन तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन बुरा है कौन भला। राधा, हाँ हाँ देख लेना। एक दिन तुम ना पछताए तो मुझसे कहना। तुम्हें तो आदमी परखना भी नहीं आता। मंगल, अच्छा बाबा, मुझे नहीं, तुम्हें तो आता है। जब कोई ऐसी वैसी बात होगी तब कहना। अभी से मेरा सिर क्यों खाई जा रही है। नेपथ्य में घोड़े की टाप। घोड़ा आकर रुकता है। तभी रंगमंच पर घबराए हुए रामू का प्रवेश। रामू, बापू, ओ बापू, गजब हो गया बापू। मंगल, क्या हुआ? रामू, हमारे शहर वाले लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। मंगल, हैं? क्या कहा? राधा, हाय राम, हम लुट गए। मंगल, कुछ बचा या? रामू, कुछ नहीं बापू, सब कुछ जलकर राख हो गया। मंगल, रघुनाथ सिंह कहाँ हैं? रामू, वही है शहर में, पर कल वे कारखाने में नहीं सोए थे, मेरे पास दुकान पर आ गए थे। जब कारखाने में आग लगी तो बड़ा शोर मचा। मैंने उन्हें बहुत जगाया पर वे उठे नहीं। रात को उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। लोग कहते हैं यह आग उन्होंने ही लगवाई है। 2 रातों से वे लगातार कारखाने से तैयार माल निकाल निकाल कर बाहर बेचते रहे। पता नहीं वह माल कहाँ भेजा है उन्होंने। जब वे उठे तो पूछने पर बोले जलकर सब कुछ राख हो गया, कुछ भी नहीं था उसके बाहर। उन्हें आग लगने का मलाल नहीं मालूम होता, बल्कि वे अपनी चीजों का रोना लेकर बैठे हुए हैं। कहते हैं रुपए पैसे भी वहीं एक लकड़ी की अलमारी में रखे हुए थे। राधा, हाय राम, हमारा सब कुछ लुट गया। मैं तो पहले ही कहती थी कि ऐसे कमीनों के साथ मिलकर काम मत करो, एक दिन तुम्हें जरूर धोखा दे जाएंगे, पर यहाँ मेरी कौन सुनता है। मंगल, अरे चुप भी रहे, मैं शहर जाकर देखता हूँ आखिर मामला क्या है। इस तरह आंसू बहाने से तो कुछ नहीं होने का। राधा, हे भगवान, अब क्या होगा। रामू, बापू, उनकी बातों से साफ मक्कारी टपकती है। छिद्दा वगैरह सवेरे आए, कहने लगे बुरा हुआ। मुझे देखकर साथ साथ मुस्कुराते भी जाते थे। आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मेरा जी जला जा रहा था उनकी बातें सुन सुनकर।
उनकी बातों से पता चल रहा था कि वे सब जल्दी ही इस शहर को छोड़ देंगे। राधा, मैं तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। मंगल, रामू, घोड़ों को पानी वानी पिला ले, चल शहर चलकर देखे आखिर बात क्या है। राधा, तुम बेकार का शोर न मचाना, सारे गांव में इस कहानी को फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। राधा, बात तो ऐसे करते हो जैसे गांव वालों से यह बात छिपी ही रहेगी। दोनों जाते हैं। चौथा दृश्य, स्थान वही, किशन अपनी चौपाल में बैठा है। हीरा, किशन भैया, आखिर वही हुआ जिसका तुम्हें आशंका थी। किशन, राम राम पंडित जी, ऊंचे स्वर में। चंदो, हीरा पंडित आए हैं, जरा कुछ खाने को हो तो ले आओ, पानी भी लाना, मैं भी प्यासा हूँ। हाँ, अब कहो, आखिर बात क्या है। हीरा, मंगल सिंह वाले लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। किशन, हैं, कैसे, अपने आप। हीरा, मैं आज शहर गया हुआ था, वहीं वे मिल गए, सुबह ही गए थे। सारी छानबीन के बाद मालूम हुआ है कि रघुराज सिंह ने यह आग अपने आदमियों से लगवाई है और वे सब यह शहर छोड़कर भी चले गए। रामू इधर कहने आया, उधर वे सब रफू चक्कर हो गए। किशन, मंगल कहाँ है। चंदो, इधर आना जरा जल्दी। हीरा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के गांव आ गए हैं, बेचारे बड़े परेशान थे। इधर सिर पर बेटी का ब्याह है, उधर नई आफत आ गई। मुझसे बातें करते आए सारे रास्ते, बोले भैया कल समधी के यहाँ जाऊंगा, लड़की के ब्याह से इनकार कर दूंगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं दिखता, जो कुछ था सब कुछ इसी में लगा दिया था। चंदू आती है। चंदू, क्यों, क्या कहते हो। किशन, सुनता हूँ मंगल के साथ बहुत बुरी बीती है। चंदू, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ बता दिया था भाभी ने, मैं अभी कुछ देर पहले वहीं से आ रही हूँ। किशन, पर हीरा पंडित तो और बुरी बात कह रहे हैं, वह सीता का ब्याह हटा रहे हैं। चंदू, इसके अलावा और चारा ही क्या है, तुम ही बताओ, करे तो बेचारे क्या करें। उन्होंने तो शादी के नाम पर कुछ भी नहीं बनवाया, अब शादी के दिन भी कितने रह गए हैं, वे कल ही लड़के वालों के यहाँ जा रहे हैं। कोशिश करेंगे ब्याह 2 साल पीछे हट जाए, नहीं हटे तो फिर मना कराएंगे। भाभी आज सारा दिन रोती रही हैं, उनकी आंखें सूज गई हैं, मैंने बहुत दिलासा दिलाया, पर जबानी जमा खर्च से कहीं धीरज बनता है। किशन, कुछ भी हो भाई, अब आपस की लड़ाई नहीं चल सकती, खानदान का सवाल है, फिर गांव की बात है, मैं चौधरी से इस बारे में बातें करूंगा। रघुराज के पीछे वे सबके दुश्मन बने हुए थे। उस दिन हीरा पंडित से वे रघुराज की ओर से न बोलते तो रघुराज की मस्ती वहीं झाड़ दी जाती और वे इस आफत में पड़ने से भी बच जाते। चंदू, भाभी कहती थी कि मुझे रुपए जाने का तो कोई मलाल नहीं है, अच्छा हुआ इन्हें किसी तरह से सबक तो मिला, पर लड़की का ब्याह सिर पर है, इसकी चिंता है। हीरा, मंगल सिंह ने भी इन लोगों के पीछे हर एक से दुश्मनी मोल रे रखी थी, उस दिन झगड़ा रघुराज से था, बीच में वे पड़ गए। किशन, कुछ भी हो पंडित, पुराने झगड़ों को कुएं में डालो, इस वक्त की बात करो। गांव के एक आदमी पर आफत आ जाए तो गांव वालों का क्या फर्ज हो जाता है, वही हमें करना है। हीरा, तुम ठीक कहते हो भैया, मैं तो सारे रास्ते बड़े प्यार से उनसे बातें करता आया, उनसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़े ही है, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, जिस तरह की भी सहायता वे चाहें मैं दूंगा, पर सवाल यह है कि क्या वे गांव वालों की मदद लेंगे। किशन, उन्हें इनकार करने का क्या हक है, बेटियां किसी एक की नहीं सबकी होती हैं। फिर हीरा पंडित, तुम्हारी दया से इतना पैसा तो है कि सीता का ब्याह कर सकूं। चंदू, न हो तो तुम उनसे मिल ही लो। किशन, कहती तो ठीक हो, अच्छा अभी जाता हूँ, आओ। पंडित मंगल सिंह के घर के दरवाजे को जाकर खटखटाते हैं, मंगल सिंह बाहर आता है। मंगल, कौन। किशन सिंह। किशन, एक गांव वाले की हैसियत से आया हूँ, 2 मिनट बात करनी है। मंगल, आओ बैठो। अरे रधिया, रामू से कहना जरा हुक्का ताजा करके दे जाए। किशन सिंह आया है, कहो कैसे आना हुआ, हमारे साथ जो बीती है वह तो तुमने सुनी ही होगी। किशन, वही सुनकर तो आया हूँ, जो हो गया उस पर आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। सुना है तुम सीता के ब्याह के लिए समधियों से मना करने की बात कर रहे हो। मंगल, हाँ जा तो रहा हूँ। किशन, यह नहीं हो सकता, मेरे होते हुए लड़की की शादी नहीं रुकेगी। मंगल, यह कैसे हो सकता है, क्या मैं अपनी जग हंसाई करवाऊं। मेरी तुम्हारी आज तक दुश्मनी रही और अब एकदम आफत पड़ने पर मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊं। किशन, इसमें झुकने की कोई बात नहीं,
आप मुझसे जिंदगी भर मत बोलिए, और भी जो सजा देनी हो ले लीजिए, पर मुझ पर ऐसा अत्याचार मत कीजिए जो मुझसे सहा न जाए। बच्चे एक से हैं। इतने में रामू हुक्का भरकर लाता है। रामू, राम राम काका। किशन, जियो भैया। जा रामू, तू अपना काम कर। रामू जाता है। मुसीबत के वक्त अगर आदमी का साथ न दे तो कब देगा? फिर सीधी बात है भैया, सहयोग के बिना जिंदगी चल कैसे सकती है? आज मैं आपको आपके काम में मदद दे रहा हूँ, कल आप किसी और को देंगे। मंगल, बात यह है कि मैं कर्ज लेने के हक में नहीं हूँ। किशन, राम राम, मैं और तुम्हें कर्ज दूंगा, और सो भी बेटी के ब्याह के लिए? मैं सीता का ब्याह करूंगा अपने आप। तुम न जाओ, मैं जाऊंगा समधियों के यहाँ। वे दोनों भाई मेरे साथ पड़े हैं, कुछ तो गए का लिहाज करेंगे। मंगल, तुम उनसे क्या कहोगे? किशन, कहूंगा कि बारात जितनी कम ला सके अच्छा है, जिंदगी सारी पड़ी है लड़की को देने के लिए। मंगल, अरे रधिया, सुनती हो किशन क्या कहता है? राधा, मैं सब सुन रही हूँ, देवर जी ठीक कहते हैं। मंगल, तुम जो करना चाहो तुम्हारी इच्छा। थोड़ी देर पहले नंबरदार आए थे, हीरा पंडित आए थे, वे भी कहते थे कि सीता की शादी तो होगी ही। किशन भैया, तुम सबके सामने मैं एक अपराधी मालूम होता हूँ। किशन, क्यों लज्जित करते हो भैया? अच्छा, मैं अभी गाड़ी जोत कर लाता हूँ, तुम दोनों नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मैं चंदो को भी लेता जाऊंगा। आज ही शहर चलकर कुछ कपड़ा लत्ता खरीद लाएंगे। मंगल, जैसी तुम्हारी मर्जी। राधा बाहर रंग मंच पर आती है। राधा, इसे कहते हैं भाई, दिल में कसक उठी तो आया भागा भागा, और इसे कहते हैं सहयोग। गांव के मुखिया 2-2 बार हो गए। मैं समझती हूँ तुम्हारी लड़की का ब्याह बहुत अच्छे ढंग से होगा। किशन, तुमने भी तो लक्ष्मी के ब्याह में भैया से छिपाकर लक्ष्मी को बहुत कुछ दिया था भाभी। राधा, क्या दिया था? वह तो कुछ भी नहीं था लाला। किशन, समय पर इतनी ही मदद काफी होती है भाभी, सहयोग के बल पर ही दुनिया चलती है। अच्छा, अब शहर चलने की तैयारी करें, मैं अभी आया। जाता है।